106 से है। अच्छा ठीक है, 106 से मतलब 205 तक हो गया था। है? आप लोग देखते हैं वीडियो कि नहीं देखते हैं? और हमने बोला था कि आपको दर्पण वाला जो है वो देख लिए एक बार कि नहीं? दर्पण वाला देख लीजिएगा उसको जाके वीडियो में, ठीक है? ये वीडियो एक तो है, उसमें अगर नहीं दिखेगा तो जो ऑब्जेक्टिव वाला है ना क्वेश्चन, उसमें दर्पण और लेंस दोनों का उसमें दिया हुआ है। फिर उस वीडियो में दर्पण और लेंस दोनों के लिए उसमें जो शॉर्टकट ट्रिक जो दिया हुआ है उसमें है, मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 206 ना। देखो, निम्न में से सबसे तेज हृदय किसका धड़कता है? चूहा। होता सबसे छोटा है लेकिन उसका जो धड़कन जो होता है सबसे तेज होता है। मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार। कितना बार? ठीक है। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है किसके द्वारा? सुक्रोज। जिस दिन बताया था, फ्लोएम ऊतक के द्वारा कार्बोहाइड्रेट जो होता है किसके द्वारा होता है? सुक्रोज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ठीक है। रक्त क्या है? ऊतक है। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी रक्त। किस प्रकार का ऊतक है? ठीक है। अब यहाँ पे अगर तरल संयोजी दे देता है तो तरल संयोजी ऊतक खुद लगाते। ठीक है, यहाँ पे सीधा दिया क्या? ऊतक। ठीक है। चलनी नलिकाएं पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? फ्लोएम में या जाइलम में? फ्लोएम में। किसमें पाई जाती है? फ्लोएम ऊतक का फ्लो जो होता है वो किधर होता है? चारों दिशाओं में होता है, यानी चारों तरफ होता है। ठीक है, जिधर पानी डाली रहेगा सभी दिशाओं में उसका होता है फ्लो। ठीक है। और फ्लोएम का क्या कार्य है? भोजन पहुंचाना। ठीक है, क्या कार्य है? चलिए अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल? डब्ल्यूबीसी का 3 से 4 दिन। और ऑप्शन अगर 12 से 20 दिन रहेगा तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन 3 से 4 दिन अगर रहेगा तो पहले उसको लगाएंगे। ठीक है। मानव हृदय घिरा हुआ रहता है किससे? पारिकार्डियम से। किसे? पारिकार्डियम से घिरा रहता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी। ऑक्सीजन को क्या करता है? वाहक के रूप में कार्य करता है। ठीक है। अगला है, संवहन ऊतक के रूप में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जाइलम एवं फ्लोएम। एक संवाहक ऊतक संवहन बंडल का निर्माण करता है। संवहन बंडल का भी अगर पूछेगा कि कौन निर्माण करता है तो जाइलम एवं फ्लोएम। ठीक है हुआ। भोज पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? भोज पदार्थों का परिवहन के द्वारा होता है। पेड़ पौधों में भोजन यानी भोजन का जो परिवहन होता है किसके माध्यम से होता है? किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम ऊतक के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? स्टोमाटा के द्वारा किसका होता है? स्टोमाटा के द्वारा किसका परिवहन होता है? गैस का आदान प्रदान होता है। ठीक है। या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जो होता है वह वाष्प बन के जो निकलता है जल। ठीक है। और जाइलम, जाइलम किसका परिवहन करता है? जल और खनिज लवण का। चलिए आगे देखेंगे, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त के स्राव मार्ग को रक्त का थक्का बनाने का काम करता है? प्लेटलेट्स। कौन करता है? ठीक है। और आरबीसी, आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन वाहक होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का वाहक होता है कौन? ठीक है। अगला है, ब्लड समूह ए बी में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? एंटीजन ए और बी। ए बी में पाया जाता है। ठीक है। सर्वदाता रक्त समूह किसको कहा जाता है? ओ को बोला जाता है। ठीक है, ओ सर्वदाता रक्त समूह, यानी कोई भी जो होता है किसी को भी दे सकता है, बी पॉजिटिव हो, ए पॉजिटिव हो। तुम लोग को पता है तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? चेक करवा लेना, हमारा बी पॉजिटिव है। कहा नहीं, बी पॉजिटिव वाले को हम दे सकते हैं। हाँ, बी पॉजिटिव वाला ब्लड जल्दी अवेलेबल हो जाता है। ठीक है। और ब्लड डोनेट भी करना चाहिए। अभी नहीं, तुम लोग जब 10 बार पास हो जाओगे तो एक आध बार कभी कभी कर देना ब्लड डोनेट। ना होगा तो हम ही कैंप लगा देंगे, तुम लोग ब्लड डोनेट कर दो। चलो अभी देखो, अभी बोले थे, देखो कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? ए बी। ले सकता है सबको, दे नहीं सकता है सबको। लेने के लिए किसी का भी ले सकता है कौन? ए बी। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो ओ को कहा जाता है। सर्वदाता जो रक्त समूह है किसे कहा जाता है? ओ को कहा जाता है। निम्न में से कौन रक्त समूह सब रक्त दे सकता है? तो अभी बताए थे ना हम, अभी गया क्वेश्चन। निम्न में से कौन रक्त समूह बी के जीनोटाइप के को निरूपित करता है? जीनोटाइप। देखो, आई ग्रेटर देन टी और ई
इसको पढ़ने के लिए बता देंगे, इसको दूसरा तरीका से पढ़ा जाएगा इसको। ये क्वेश्चन को रहने दो, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह के वंशागति के लिए किसका अलील होता है? 3, ठीक है। रक्त समूह के वंशागति के लिए किसके अलील होता है? कितने अलील होते हैं? 3 होते हैं। ये भी क्वेश्चन कुछ सही लग रहा है, अलील नहीं होना चाहिए यहाँ पे, इसको भी देखना होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी छोड़ दो। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ए में बी एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीबॉडी कौन होता है? बी, स्मॉल बी होता है एंटीबॉडी, जो होता है किसमें? ए समूह में, ठीक है। अगला है, संतान का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर होता है? माता पिता के रुधिर वर्ग पर। अगर तुम्हारी मम्मी पापा का अगर बी पॉजिटिव है तो तुम्हारा बी पॉजिटिव होने का ज्यादा चांस रहेगा, ठीक है। रियल केस में हो या कोई हो जाता है या वंशागुणित होता है, बताते ना कि 7वां पीढ़ी तक का गुण उसमें आता है, 7 पीढ़ी तक का गुण आता है, ठीक है। अब ए बी और रुधिर वर्ग के किसका जीन प्रभावी होता है? ए और बी दोनों का जो होता है जीन प्रभावी होता है। रुधिर वर्ग ओ का जीन होता है, कैसा होता है? अप्रभावी होता है। ब्लड ग्रुप ओ का जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप क्या है? तो जीनोटाइप में है, ठीक है। IO, ठीक है, यह जीनोटाइप में पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। IO जीनोटाइप में ओ का हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से मनुष्य में एंटीजन ए और बी रक्त में कहां पाए जाते हैं? तो आरबीसी के सतह पर। एंटीजन जो होता है कहां पाए जाते हैं? आरबीसी के सतह पर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है बुआ? अरे फूल कौन बोल रहा है? पत्ता न में, पत्तियों में ना होता है, फूल में थोड़े होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन रंध्र में जो होता है जहां, वहीं पे ना होगा। मनुष्य में कौन से उत्सर्जी अंग नहीं है? फेफड़ा, यकृत, अग्नाशय, वृक्क। अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं है। ग्लूकोज का पुनर्वशोषण कहां होता है? पीसीटी में, ठीक है, पीसीटी में ग्लूकोज का पुनर्शोषण होता है। जलीय जीव में नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जबकि स्थलीय में होते हैं, क्या होते हैं? तो अमोनिया और यूरिया। अमोनिया और यूरिया हम लोग पेशाब के रूप में निकालते हैं। पेशाब में जो होता है उसमें यूरिया की मात्रा होती है। लिखा है कितना होती है? 2.5, ठीक है। और जल 95% जल होता है। रक्त का पीएच, प्राशनिक सांद्रण तथा विद्युत अपघटन समन्वय का नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा? ट्यूबुलर श्रवण द्वारा होता है। ट्यूबुलर श्रवण द्वारा। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र होते हैं कौन कौन? वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग। इनमें सभी हो जाएगा वो उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। अब नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ यूरिया, यूरिक अम्ल शरीर में कैसे बाहर आते हैं? तो उत्सर्जन द्वारा। ये सब जो यूरिक अम्ल जो हो गया, यह सब यूरिया जो है कैसे बाहर आता है? उत्सर्जन द्वारा। और जैसे उत्सर्जन द्वारा ही हम लोग मूत्र का त्याग करते हैं, उत्सर्जन द्वारा करते हैं ना, यूरिया जो होता है वह क्या होता है? बाहर निकल जाता है। रंजन कुमार खड़ा हो जाओ। कौन? कहा सन्नी रे? नीनून पड़ गया क्या तोरा? चलो बैठो, शांति से रहो, ठीक है। अब मानव शरीर में कितने जोड़ा वृक्क होते हैं बुआ? 1 जोड़ा होता है। 1 जोड़ा में कितने संख्या में? 2। पूछेगा कितने होते हैं तो 2, और जोड़ा में पूछेगा तो 1 जोड़ा, ठीक है। मूत्र में क्या होता है? तो जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड। इनमें सभी जो होते हैं वह विद्यमान होते हैं। अगला है, नेफ्रॉन में प्याले जैसी रचना होती है, क्या कहलाता है? यूगोमेनस संपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? कौन सी रचना बोमैन संपुट से घिरी होती है? तो ग्लोमेरुलस। क्या नाम उसका? ग्लोमेरुलस। वृक्क की अपरक्रिय होने की अवस्था में क्या होता है? अपरक्रिय होने की अवस्था में शरीर विषैले अपशिष्ट पदार्थ से संचित करता है। यानी कि जो वृक्क जो होता है, वृक्क हमारा कार्य करना जब बंद कर देता है तो शरीर में विषैले पदार्थ क्या हो जाते हैं? जमा होने लगते हैं, ठीक है। और जिससे हम लोग को मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। वृक्क अगर कार्य नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? किडनी जो है काम नहीं करेगा सही ढंग से। डायलिसिस किसका होता है? जिसका मतलब सही से काम नहीं करता उसी का ना होता है डायलिसिस। चलो, कृत्रिम वृक्क किस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है? कृत्रिम वृक्क जो होता है यानी कि वह बाद में लगाया जाता है। कृत्रिम वृक्क अपोहन के द्वारा
मूत्रों के द्वारा, श्वसन के द्वारा, इनमें सभी। तो अपोहन के द्वारा जो हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है, कृत्रिम वृक्क जो लगाया जाता है वह अपोहन के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद वृक्क का आकार होता है सेम के बीज के समान। सेम का बीज देखा है, सेम का बीज हो गया, उसी के आकार का क्या होता है, वृक्क का आकार होता है। प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, किस विधि द्वारा, विसरण विधि द्वारा। किस उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है, यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल को जो बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अगला है कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, तो नाइट्रोजन। किसका, मानव में डायलिसिस थैली है, कौन है, नेफ्रॉन। डायलिसिस थैली कौन है, नेफ्रॉन है, यह इंपॉर्टेंट होगा। मानव में डायलिसिस थैली कौन है, नेफ्रॉन। कौन है, टैटिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है, टैटिन वृक्ष के छाल में टैटिन पाया जाता है, वृक्ष के छाल में, ठीक है। वृक्ष के छाल में क्या पाया जाता है, टैटिन। कहाँ पे जमा होता है, तो वृक्ष के छाल में होता है। अगला है बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, टैनिन। कौन सा निकलता है, बबूल का पौधा देखा है, कांटेदार होता है, हाँ। हीमोडायलिसिस में होता है क्या, रक्त को 0 डिग्री सी तक ठंडा करते हैं। डायलिसिस आंशिक परागमन सेलोफोन का बना होता है। रक्त में परिस्कंदन मिले रहते हैं, इनमें सभी तभी डायलाइजर आंशिक परागमन सेलोफोन के बना होता है, हीमोडायलिसिस में होता है, ठीक है। अगला है रेजिन किस पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है, रेजिन। चीड़ का जो पौधा है उसमें उत्सर्जी पदार्थ कौन है, रेजिन। चीड़ के पौधा में पाया जाता है क्या, रेजिन। उसका क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। उत्सर्जी पदार्थ के क्या नाम है, रेजिन। क्या नाम है, रेजिन। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, उत्सर्जन। वृक्क क्या काम है, उत्सर्जन का काम है, या क्या करता है, लड़का हल्ला नहीं करो। वृक्क का क्या कार्य है, यह हमारे शरीर में जितने भी पानी होता है, जो गंदे पदार्थ होता है, उसको क्या करता है, छानने का काम करता है, और बाद में जो जल बचता है उसको मूत्र के रूप में निकालने का कार्य करवाता है, ठीक है। पौधे में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित होते हैं, अंतःकाष्ठ में। कहाँ पे होते हैं, हीटवुड में होता है, हीटवुड। पौधे में उत्सर्जन होता है कौन सा, पत्तियों के गिरने से, पत्तियों के गिरने से, ठीक है। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, न्यूरॉन की नेफ्रॉन। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है, नेफ्रॉन, ठीक है। अब मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है, वृक्क, रक्त, वृक्क यानी कि किडनी, ठीक है। सजीव संजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है, तो अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें सभी हो जाएगा। यानी कि अमोनिया भी होता है, यूरिक अम्ल भी होता है, और यूरिया का भी होता है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन है, गोंद भी है, टेनिन भी है, और रेजिन भी है। गोंद भी किसी पौधा से निकलता है, टेनिन भी निकलता है बताते, और रेजिन भी निकलता है, बताया ना पीछे। दिन में सभी मनुष्य में वृक्क का निम्न में से किससे संबंधित है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। तो वृक्क का क्या कार्य है, उत्सर्जन करना, यानी कि शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का कार्य करता है। यूरिया का निर्माण होता है, कहाँ पे होता है, यकृत में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है, यकृत में होता है। कहाँ होता है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ कहाँ है, उत्सर्जी पदार्थ क्या है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, एमिनो अम्ल, तो क्या हो जाएगा, यूरिक अम्ल। अब यहाँ पे हमको लग रहा है चैप्टर खत्म हो गया बुआ, यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया, यानी कि लगभग 4 चैप्टर आपका बायोलॉजी का खत्म हो गया। हम इसका मतलब जो ऑब्जेक्टिव है, इसका पीडीएफ हम आप लोग को सेंड कर देंगे, पूरा भेज देंगे, ठीक है। वो पूरा पीडीएफ भेज देंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव का। इसको पॉज कर दो, ठीक है, हाँ।